हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एडवांस्ड सनराइज इज ड्यू टू ए स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सी dispersion of light, and D atmospheric refraction of light. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be atmospheric refraction. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की, उस पर्टिकुलर केस में हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारे पास यहाँ पे जो लाइट एंटर करती है फ्रॉम सन टू अर्थ, वो यहाँ पे एटमॉस्फेयर से पास होते हुए रीच करती है. और यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं मान के चलूँ ये अर्थ है, अर्थ के बाहर जो एटमॉस्फेयर है इसकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है, जिनमें जो एयर की डेंसिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट है, जिस वजह से हर एक मीडियम यहाँ पे डिफरेंट एक्ट करता है. यानी कोई रेयरर मीडियम होगा और कोई डेंसर मीडियम. तो जब भी कोई लाइट रे यहाँ पे एंटर करती है फ्रॉम वैक्यूम टू एटमॉस्फेयर, उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जो भी लाइट रे एंटर करेगी, सबसे पहले वो वैक्यूम से मीडियम में एंटर करेगी तो वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे एटमॉस्फेयर की लेयर है वो एज ए डेंसर मीडियम काम करेगा एज कंपेयर टू द वैक्यूम. अगेन यहाँ पे जब ये लाइट रे एक मीडियम से, या हम कह सकते हैं एक लेयर से दूसरी लेयर में जाएगी, तो अगेन यहाँ पे रिफ्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि एक लेयर से दूसरे लेयर में हमारे पास जो लाइट होती है, या हम कह सकते हैं जो मीडियम होता है वो चेंज हो जाता है. अगेन यहाँ पे भी हमें दोबारा से जो रिफ्रैक्शन है वो देखने को मिलेगा. तो अगर हम देखें तो जो लाइट रे है, अगर यहाँ पे रिफ्रैक्शन ना होता तो सीधे इस तरीके से आती, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन होने की वजह से जो इसका पाथ है कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है. तो यहाँ पे जो ये पाथ बेंड होते हुए नजर आता है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें देखने को मिलता है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया है, एडवांस्ड सनराइज इज ड्यू टू, हमारे पास यहाँ पे जो सनराइज होता है वो हमें एडवांस में क्यों दिखाई देता है. तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं. सपोज ये अर्थ हो गया हमारे पास, और ये यहाँ पे हमने ऑब्जर्वर को रखा हुआ है. तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये हमारे पास होराइजन हो गया, जहाँ पे हमारे पास जो सन होता है ये इस वाली पोजीशन पे सिचुएटेड होता है, और जब यहाँ से जो भी लाइट रेज आती हैं वो एटमॉस्फेयर से होते हुए अर्थ की सरफेस पे रीच करती है. तो जब भी ये लाइट रे यहाँ से रीच करेंगी, उस पर्टिकुलर केस में हमें यहाँ पे हर पॉइंट पे रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, और रिफ्रैक्शन की वजह से जो लाइट रे है वो इस तरीके से हमें बेंड होते हुए नजर आती है. नाउ यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान रखनी है कि जो भी लाइट रे होती है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में, या स्ट्रेट जो लाइन होती है उसमें यहाँ पे ट्रेवल करती है. तो क्योंकि यहाँ पे जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर इस लाइट रे को देखेगा तो उसको यहाँ पे ये लाइट बेंड नजर नहीं आएगी, उसको ये जो लाइट रे है वो स्ट्रेट पाथ से आते हुए नजर आएगी. यानी जो भी यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा है, ये रिफ्रैक्शन के बाद, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट रे है वो ऑब्जर्वर तक पहुंच रहा है, और जहाँ पे रिफ्रैक्टेड लाइट रेज मिलती है वहां पे हमारे पास इमेज बन जाती है. तो ये लाइट रे जो बेंड होते हुए नजर आ रही है वो हमें स्ट्रेट पाथ में आते हुए नजर आएगी. यानी जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा है दैट इज सन, उसकी जो इमेज होगी ये यहाँ ऊपर फॉर्म हो जाती है. तो इस तरीके से अगर हम इसको देखें, अभी सन की एक्चुअल पोजीशन ये है, लेकिन वो हमें यहाँ पे ऑलरेडी पहले नजर आता है, और ये जो टाइमिंग होती है ये 2 मिनट हमें पहले नजर आता है अपने एक्चुअल टाइमिंग के. तो यहाँ पे जो सनराइज होता है ये 2 मिनट पहले हमें दिखाई देता है, ये केवल इसकी इमेज होती है, ये एक्चुअल में यहाँ पे सन की पोजिशन नहीं होती, और ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से देखने को मिलता है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से एडवांस्ड सनराइज इज ड्यू टू atmospheric refraction of height. Option D will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.